हेलो एवरीवन। फाइनली आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स मार्च 2021 के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको जनवरी 2021 फरवरी 2021 को कंप्लीट करा दिया। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करके चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि मार्च 2021 से होंगे। आने वाले चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिए। जितने भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए वो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चाहो तो आप सेट्स के थ्रू लगा सकते हैं, लास्ट में कमेंट्स करके बताइएगा कि कितना आपने स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जो है प्रमोद चंद्र मोदी, इनका कार्यकाल जो कि 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिनको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि किस देश में चर्चित पारंपरिक लालटेन उत्सव मनाया जाता है। पारंपरिक लालटेन उत्सव मनाया जाता है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, चीन में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अटुकल पोंगल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केरल में मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ साथ हर वो टॉपिक क्लियर कराया जाता है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे 3 पॉइंट्स देके तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। देखिए क्वेश्चंस चाहे आप किसी भी तरह से पढ़ें, जब तक आप उसका सेट नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो याद नहीं रहने वाला। तो एग्जाम्स में यही होता है, आप कहते हो कि गलती हो जाती है, पढ़ करके जाते हैं फिर भी, तो प्रैक्टिस आपका नहीं होता है। क्वेश्चन तो आपने बहुत सारा पढ़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से आप क्वेश्चंस को गलती कर देते हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्या कीजिए। देखिए अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे जानने को आपको मिलेगा, तो अच्छे से समझिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि PSLV 51 के जरिए हाल ही में भारत ने 19 उपग्रह को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। क्या ये सही है? जो कि बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट बात करें तो यह जो है इसरो का इस वर्ष का यानी कि साल 2021 का चौथा मिशन है। ये पॉइंट्स गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इस साल का पहला ही उपग्रह लॉन्च किया गया, तो चौथा नहीं है, पहला है। अगला पॉइंट है कि एमेजोनिया फर्स्ट जो है ब्राज़ील का पहला उपग्रह जिसे भारत ने प्रक्षेपित किया, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए हम इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बात कर लेते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट और थर्ड, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड सही है। और इससे संबंधित देखिए जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। भारत ने PSLV यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है। C51 के जरिए ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 और साथ ही साथ 18 अन्य उपग्रहों को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल परीक्षण किया गया। और यह सन 2021 का पहला मिशन था, तो ये याद रखेंगे। और 637 किलोग्राम का एमेजोनिया 1 जो कि ब्राज़ील का पहला उपग्रह जिसे भारत ने प्रक्षेपित किया है। तो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि किस राज्य सरकार ने 8 मार्च को महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू किया। तो आपको पता है कि 8 मार्च को जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस अवसर पर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो ये प्रथम पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश सही आंसर होता है, ऑप्शन डी। एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? एग्रीकल्चर एक्ट्स 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? AK राजन यहाँ पे करेक्ट होगा, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं कि भारत भारती जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट वन देखिए कि डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेज़बान कौन सा देश है? डेजर्ट फ्लैग जो है वो अभ्यास का मेज़बान कौन सा देश है? तो करेक्ट होगा UAE, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में फ्रांस, भारत और अमेरिका सहित 10 देश
भाग लेंगे और इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के, ये ध्यान रखेंगे, Su-30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया? आर्कटिक निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया है किसने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाल ही में रूस ने लॉन्च किया है। आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करने हेतु आर्कटिक निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? अच्छा, यही वाला क्वेश्चन ऊपर में जो हम लोगों ने देखा था वही थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राइट आंसर क्या है? रूस। नेक्स्ट वन देखिए, हाल ही में किस देश में टाइटेनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया? टाइटेनोसोर के जीवाश्मों का पता लगाया गया, तो ये क्या है? एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि टाइटेनोसोर लंबे गर्दन वाले पौधे खाने वाले जो कि डायनासोर का एक समूह है और इसका जीवाश्म हाल ही में पता लगाया अर्जेंटीना में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अर्जेंटीना चर्चा में तो ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी क्या होती है? ब्यूनर्स आयर्स। दक्षिण अमेरिका में ये देश है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया? बताइए, सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया किसने? तो राइट आंसर हो जाता है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटिपस क्या होता है आपको पता होगा। प्लेटिपस जो होता है वो अंडा देने वाला कह सकते हैं कि स्तनपायी है। ठीक है, तो प्लेटिपस अभयारण्य किस देश में बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप रिविजन्स के पर्पज से भी आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और सेट लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताइए कि 30वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहन कृष्ण बोरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, मोहन कृष्ण बोरा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि बिहारी पुरस्कार जो किस राज्य के सरकार के द्वारा दी जाती है? देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? बताइए किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि समाचारों में उल्लेखित जल जीवन मिशन डैश के तहत एक पहल है। बताइए कि जल जीवन मिशन जो है वो किस मंत्रालय के तहत एक पहल है? तो जल शक्ति मंत्रालय यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कैसा क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण किसने लिखा? आपको पता है कि एग्जाम्स वॉरियर जो है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है, तो ये एक नया संस्करण इसका एडिशन जारी किया गया, तो किसके द्वारा लिखा गया? तो एग्जाम वॉरियर का नया संस्करण भी नरेंद्र मोदी ने ही लिखा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया दुशान्वे शहर किसकी राजधानी है? बताइए कि दुशान्वे जो शहर है वो किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर क्या होगा? दुशान्वे जो शहर है वो ताजिकिस्तान की राजधानी है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि एक महिला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाले इंटरनेट सेवाएं विकसित की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है एस्ट्रम। ठीक है, एस्ट्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में वर्णित श्री अमरनाथ गुफा मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बताइए कि अमरनाथ गुफा मंदिर जो किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनंतनाग जिले में। ठीक है, अनंतनाग जिले करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार में बिजली आपूर्ति परियोजना को कौन सा देश निधि प्रदान करेगा? अंडमान और निकोबार में बिजली आपूर्ति परियोजना को कौन सा देश निधि प्रदान करेगा? तो जापान, बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया मेरापी पर्वत कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मेरापी पर्वत। तो इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था मेरापी पर्वत जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली एक नई यात्री ट्रेन है? मिताली एक्सप्रेस।
तो बांग्लादेश यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली हाल ही में एक नई यात्री ट्रेन है और इसको हम पढ़ सकते हैं कि ट्रेन लिंक की शुरुआत भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को मजबूत करने के लिए किया गया है और इसी का हिस्सा है। 27 मार्च 2011 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई हाइपनिया इंडिया और हाइपेनिया बुलेटा किसकी प्रजाति है? हाइपनिया इंडिका है, हाइपेनिया इंडिका और हाइपेनिया बुलेटा जो है किसकी प्रजाति है? तो ध्यान दीजिएगा, ये करेक्ट आंसर क्या हुआ? समुद्री शैवाल। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि GIST-1 निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपग्रह है? GIST-1 निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपग्रह है? तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए कि भारतीय बीमलाइन परियोजना किस देश के साथ साझेदारी में की गई है? भारतीय बीमलाइन परियोजना किस देश के साथ साझेदारी में की गई है? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, जापान के साथ। हाल ही में परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला चीज़ कि शाहीन A1 जो है वो किस टाइप का मिसाइल है? तो एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा सकता है किस देश के द्वारा है? तो करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। सी विल बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसकी मारक क्षमता कितनी, इसकी रेंज जो है वो 900 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 900 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निसार एक SUV के आकार का उपग्रह जिसे संयुक्त रूप से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा विकसित किया जा रहा है? बताइए, निसार जो है वो किस देश की संयुक्त एजेंसियों के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो US और भारत, यानी कि अमेरिका और भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा आशा भोसले। ए को टिक करेंगे, आशा भोसले। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक बी करेक्ट होगा। और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किया गया, पढ़ सकते हैं कि विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की गई है की जाती है। और उसी तरह से आगे देख सकते हैं कि इस वर्ष रिपोर्ट 24 मार्च 2021 को विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ शीर्षक के साथ प्रकाशित हुई थी। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में निम्न आय वाले देशों में रहने वाले व्यक्तियों पर बदलते डेटा परिदृश्य की उच्च जोखिम और क्षमता का विश्लेषण करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत कोरियाई मैत्री पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो सही आंसर क्या होगा? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में स्थापित किया गया, डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य में सिग्मो त्यौहार प्रमुखता से मनाया जाता है? सिग्मो त्यौहार प्रमुखता से मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया भी गया था। और वो राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को रैंक मिला है 40वां स्थान, बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन की विश्व की पहली सीप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? विश्व की पहली सीप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी क्या? बिल्कुल सही सोचा आपने, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है। ठीक है, ओस्लो। नेक्स्ट वन की किस मंत्रालय ने भारत टीबी रिपोर्ट 2021 जारी की है? ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी को टिक करेंगे। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत टीबी रिपोर्ट 2021 जारी किया, जिसमें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में तपेदिक मामलों में, यानी कि जिसको हम लोग तपेदिक कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी सभी इसी का नाम है, मामलों के पंजीकरण में 24% की साल दर साल गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हाल ही में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया।
नेक्स्ट वन की विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तपेदिक दिवस जो प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष 24 मार्च को तपेदिक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या रही? द क्लॉक इज टिकिंग। ये आपको याद रखना है, द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या है? तो राइट आंसर होगा द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये ध्यान रखेंगे, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम क्या है? बताइए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम क्या है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा प्रणीत। ठीक है, प्रणीत ए को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि इथेनॉल संवर्धन नीति को बनाने वाला पहला राज्य बन गया, और वो है बिहार। ठीक है, बिहार यहाँ पे सी को टिक करेंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में ये इथेनॉल संवर्धन है क्या। तो देखिए यह नीति बिहार को एक इथेनॉल हब और निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना सकती है। नीति से निवेशकों को जैसे कि गुड़, टूटे हुए चावल, मक्का और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिलेगी जो कह सकते हैं, जो कि अब तक गन्ने तक ही सीमित था। तो इस वजह से कह सकते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, वैल्यूइंग, जो कि वाटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए ऊपर हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स देखा था, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम वैल्यूइंग वाटर। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 जो है वो 23 मार्च को, यानी कि प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस वर्ष का थीम था द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये आपको ऊपर में बताया गया था। विश्व तपेदिक दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद रखना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किसको वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? बताइए, 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हाल ही में किस शहर में स्थायी सिंधु आयोग 2021 की बैठक आयोजित की जाएगी? स्थायी सिंधु आयोग 2021 की बैठक की जाएगी। तो दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के किस राज्य में ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया? बताइए, ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया? बिहार करेक्ट आंसर होगा, ग्राम उजाला कार्यक्रम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य सरकार ने, या फिर कह सकते हैं किस भारतीय राज्य ने समर अभियान को शुरू किया? समर अभियान को हाल ही में स्टार्ट किया गया। तो झारखंड के द्वारा, डी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 2020 और 21 दोनों को याद रखना है। तो इस वर्ष का अगर हम बात करें कि 2021 का किस स्थान पर है, तो 139 यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए कुछ पॉइंट्स है, आप इसको याद रखिएगा कि रिपोर्ट 2021 में भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर है, जबकि 2020 में क्या था कि भारत 156 देशों में 144वें स्थान पर था। ये याद रखिएगा। और पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें कि 2021 के स्थिति के अनुसार बात की जा रही है कि 2021 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान 105वें स्थान पर, जो बांग्लादेश है वो 101वें स्थान पर, जबकि चीन की बात करें तो 84वें स्थान पर है। और ये प्रत्येक वर्ष जो हम कह सकते हैं कि 20 मार्च को जारी किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 20 मार्च को, क्योंकि 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग यूएनओ ने 2013 से किया था, ये भी याद रखिएगा 2013 से। चलिए इतना चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया? तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले इस टाइप का जो विधेयक पारित किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा पारित किया गया था, और अब जो नया स्टार्ट किया गया एक बार फिर से सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया गया, किसके द्वारा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हरियाणा के सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने जा रहा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को स्टार्ट करने जा रहा है कौन सा
तो वो है राजस्थान। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। मार्च 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया? मार्च 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया? तो मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को किस योजना को लॉन्च किया गया? और वो योजना क्या है? ग्राम उजाला योजना। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ग्राम उजाला योजना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसने जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान की शुरुआत की है? कैच द रैन अभियान की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाता है, जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस अभियान को 22 मार्च 2021 से लेकर के 30 नवंबर 21 तक चलाया जाएगा। और इस अभियान का थीम क्या है? कैच द रैन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट्स फॉल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इस वर्ष का थीम। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है राम वर्मा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, राम वर्मा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान दी है? डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान दी है? तो मेडागास्कर यहाँ पे करेक्ट है, अच्छे से याद रखिएगा, मेडागास्कर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि 3 हफ्ते के लिए आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए 3 मार्च 2021 को कितने भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरेंगे? ऊपर हम लोगों ने देखा था इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन वहाँ पे आपको ये मैंने नहीं बताया था कि कितने वायुसेना के जो विमान होंगे वो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर है 6, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? जितने भी सरकारी विभाग होंगे उन सभी में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। दिल्ली सरकार अगले 6 महीने में सभी सरकारी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदल देगी। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया और दिल्ली में अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश होगा जहां सभी सरकारी विभागों के सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग का निर्देश दिया गया। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हाल ही में चर्चित टिटानोसोर क्या है? तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि टिटानोसोर हम लोगों का क्या था। तो मैंने बताया था कि डायनासोर का एक समूह है जो फिर कह सकते हैं कि लंबे गर्दन वाले पौधे खाने वाले डायनासोर हुआ करते थे। इनका जीवाश्म हाल ही में मिला था कहाँ पे? अर्जेंटीना में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, एक जीवाश्म है। देखिए अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया? सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया तो थावरचंद गहलोत करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो कि थावरचंद गहलोत ने भवनों और परिवहन प्रणाली में सुलभता के मुद्दों को आसान बनाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया, सुगम भारत ऐप। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वन है कि हाल ही में चर्चित सेनकाकू द्वीप जो कहाँ स्थित है? हाल ही में विवाद में था सेनकाकू द्वीप, 2 देशों के बीच जापान और चीन के बीच ये विवाद था। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान। ठीक है, चर्चित सेनकाकू द्वीप कहाँ पे? जापान में। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि NADMP का पूर्ण रूप क्या है? NADMP का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि NADMP क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंध योजना सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की समय पर प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का मार्गदर्शन करेगा और यह कृषि के क्षेत्र के लिए खतरा बन रहे 34 खतरों की पहचान करता है। इसमें जो कि गर्मी की लहरें, भूकंप, जानवरों के हमले, मरुस्थलीकरण, आग, चक्रवात और रसायनों पर निर्भरता शामिल है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप किसने महिलाओं के लिए गार्जियन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप। तो सही आंसर है ट्रू कॉलर ने इसको लॉन्च किया, सी विल बी करेक्ट आंसर। हाल ही में महाराष्ट्र में IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग
काउंसिल गोल्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ बन गया है? तो इस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कह सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? मुंबई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए कुछ पॉइंट्स हम इससे संबंधित पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए, मुंबई के ऐतिहासिक और मशहूर स्टेशनों में से एक इंडियन रेलवे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स को राज्य के प्रथम ग्रीन स्टेशन का अवार्ड मिला है। यह स्टेशन रेलवे सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है, सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो इसको भी याद रखिएगा कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसको IGBC कहते हैं, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, की ओर से गोल्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ समारोह का संबोधन किया। तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रबुद्ध जो भारत पत्रिका है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया? मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया, तो 2023 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया और 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट वन है कि घरों की पहचान चेलिक नाम, और इसका अर्थ क्या होता है? तो बेटी का नाम घर की पहचान है। कार्यक्रम और विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो ये योजना स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर है? तो ध्यान दीजिएगा, मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहले स्थान पर बेंगलुरु है। अगर बात करें कि मिलियन से कम जनसंख्या वालों में सबसे टॉप पे कौन है, तो वहाँ पे शिमला हो जाता। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाओधान किस राज्य का प्रसिद्ध है? यानी कि बाओधान जो हाल ही में चर्चा में था, तो किस राज्य में ये प्रसिद्ध है बाओधान? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, असम। और ये चर्चा में क्यों था, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए 4 मार्च 2021 को लाल चावल, ठीक है, लाल चावल की पहली खेप को अमेरिका के लिए रवाना किया गया और ये भारत में चावल निर्यात क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर में देखा था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2020 का बिहारी पुरस्कार मिला है? तो बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? मोहन कृष्ण बोरा। सी विल बी करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप को किस राज्य में स्थापित किया, जो कि भारत का सबसे बड़ा है? उत्तराखंड यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम कह सकते हैं 4 मार्च को मनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने देखा था। कैच द रैन अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो कैच द रैन हाल ही में स्टार्ट किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 9 वर्षीय बच्ची ऋत्विका ने अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की है। जो ऋत्विका निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की रहने वाली है? तो ऋत्विका का संबंध किस स्टेट से हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश सही आंसर है। ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है? ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध बताइए कि निम्नलिखित में से किससे है? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक से ऑपरेशन ट्विस्ट। और हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में, चाहो तो आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? वन चिकित्सा केंद्र, तो वन चिकित्सा केंद्र हम यहाँ पे कह सकते हैं उत्तराखंड करेक्ट होगा। लोगों को प्रकृति से सीधे संपर्क में लाकर उन्हें स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कह सकते हैं कि रविवार को रानीखेत के निकट कालिका, ठीक है, कालिका में जनता के लिए शुरू किया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन है कि दस्तलिख अभ्यास का आयोजन जो किन देशों के बीच किया जाएगा? दस्तलिख, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दस्तलिख जो होता है वो कह सकते हैं भारत और उज्बेकिस्तान, करेक्ट आंसर होगा डी।
अगला प्रश्न कि भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? और वो राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ध्यान दीजिएगा, जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की निर्णय ली गई है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार ने हाल ही में कैच द रैन नाम से एक देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान संबंधित है, किससे से संबंधित है? ऑलरेडी हम लोगों ने 2 बार इस क्वेश्चन को देख लिया, कैच द रैन। तो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा किससे संबंधित है। बारिश के पानी के संरक्षण से। ठीक है, बारिश के पानी के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। देखिए अगला प्रश्न है कि सरकारों ने कारों में चालक के साथ वाली सीट के लिए जो एयर बैग, आपने शायद नाम सुना होगा, एयर बैग की व्यवस्था का अनिवार्य कर दिया। ठीक है, व्यवस्था अनिवार्य कर दिया। तो एयर बैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए, बताना कि कौन सा कथन सही होगा एयर बैग के संबंध में। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि एयर बैग कार में लगा एक सुरक्षा कवच है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये क्या होता है कि दुर्घटना के समय एयर बैग में ऑक्सीजन गैस भर जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ड्राइवर होता है उसकी जो स्टीयरिंग होता है उसमें ये एयर बैग लगा होता है, और जैसे ही दुर्घटना होती है तो वो एयर बैग क्या होता है कि ओपन हो जाता है, और उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस नहीं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरती है। इस वजह से ये पॉइंट्स हमारा गलत है। एयर बैग का मुख्य कार्य दुर्घटना के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति करना होता है, ये पॉइंट गलत है। ऑक्सीजन की आपूर्ति करना नहीं होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है केवल और केवल एक। और चलिए इसे पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। एयर बैग कार में लगा एक सुरक्षा कवच है। दुर्घटना के दौरान ये सुरक्षा कवर की तरह काम करता है। एयर बैग कॉटन का बना होता है और इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। ठीक है, सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। दुर्घटना के समय जब यह फूलता है तो उस वक्त इसमें नाइट्रोजन गैस भर जाती है। किसी कार की दुर्घटना होते वक्त एयर बैग खुल जाता है, जिससे कि फ्रेंड्स उसका जो भी फेस होता है उसको कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीआरडीओ ने हाल ही में SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि SFDR का पूर्ण रूप क्या है। बताइए SFDR का पूर्ण रूप क्या है? तो कह सकते हैं कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 5 मार्च को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट तकनीक पर आधारित है, और यह तकनीक जो कि भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारत और रूस, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बैडमिंटन, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जो है स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 के महिला एकल की उप विजेता रही हैं। यानी वो विजेता नहीं रही, उप विजेता रही। तो इस खिताब की विजेता किस देश की हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इस खिताब की जो विजेता बनी वो कौन बनी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, स्पेन देश की जो है कह सकते हैं कैरोलिना मरीन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रतियोगिता के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मरीन ने सिंधु को पराजित कर दिया और इस खिताब की विजेता बनी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इस सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे से पढ़िए और बताइए कि मैत्री सेतु के संदर्भ में यहाँ पे जो भी 3 पॉइंट्स लिखे गए कौन सही है, क्या हमारा सही आंसर होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। मैत्री सेतु जो कि फेनी नदी पर, ठीक है ध्यान रखिएगा, मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है, बिल्कुल सही है। और यह पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, ये पॉइंट्स भी बिल्कुल सही है। और थर्ड पॉइंट है कि भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है, यानी कि ये भी सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के रामगढ़ से ये जुड़ता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स सही होने की वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में बनाया गया किसे? सौरभ गर्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार
भारतीय सेना के साथ कौन से देश की सेना इसमें हिस्सा लिया? तो भारतीय सेना और अमेरिका के बीच ये होता है वज्र प्रहार, ठीक है। यहाँ पे ए को टिक करेंगे, केवल और केवल एक। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठी उपन्यास सनातन के लेखक जिन्होंने हाल ही में 30वें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया, सनातन के लेखक कौन है? मराठी उपन्यास सनातन के लेखक हैं, उनका नाम क्या है जिनको हाल ही में 30वें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया? और उनका नाम हम यहाँ पे कह सकते हैं शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है। शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इसरो ने हाल ही में रॉकेट RH-506 का परीक्षण किया था। इस रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा, किसे टिक करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा। एक और दो दोनों को टिक करेंगे। चलिए समझ लेते हैं पहले कि यह एक साउंडिंग जॉकी रॉकेट है, जो कि बिल्कुल सही है। साउंडिंग रॉकेट, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि इसका परीक्षण जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के केंद्र से किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और इस रॉकेट की मदद से मौसम में होने वाले बदलावों की जानकारी ली जाती है, ये पॉइंट्स गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड सही है। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली वो गलत क्यों था। देखिए इसरो के साउंडिंग रॉकेट की मदद से वायुमंडल में मौजूद तटस्थ हवाओं में ऊंचाई पर होने वाले बदलावों और प्लाज्मा की गतिशीलता का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये गलत था और हम कह सकते हैं कि यह रॉकेट हवाओं में व्यवहारिक बदलाव और प्लाज्मा गतिशीलता पर अध्ययन की दिशा में एक आयाम स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? उदयपुर विज्ञान केंद्र। तो मोस्टली लोग इस क्वेश्चन को देखते ही गलत टिक करेंगे, क्योंकि उदयपुर से वो राजस्थान को टिक करेंगे और ये गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने भी राजस्थान को टिक किया वो बिल्कुल गलत है। सही आंसर यहाँ पे होगा त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा त्रिपुरा यहाँ पे करेक्ट आंसर। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वदेश रूप से डिज़ाइन और विकसित मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ में कहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय अर्थशास्त्री, ठीक है, उनका नाम क्या है जिनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? लिगिया नोरोहोना, ठीक है, लिगिया नोरोहोना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस कंपनी ने 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक नया वेब पोर्टल वीमेन मिल, ठीक है, वीमेन विल लॉन्च किया? वीमेन विल लॉन्च किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल ने लॉन्च किया। बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक है? अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है अनंत विजय, ठीक है, अनंत विजय करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा और INS कुलिस ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मंगोला की यात्रा पर है। मंगोला किस देश में स्थित है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। तो मंगोला हम कह सकते हैं कि ये बंदरगाह जो बांग्लादेश में स्थित है। डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? बताइए कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, कोनेरू हम्पी। और कोनेरू हम्पी की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है शतरंज से। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो यूटी है उन्होंने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की स्टार्टिंग की है। नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर किसको प्रदान किया? बैटन ऑफ ऑनर जो सम्मान है वो किसको प्रदान किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो किरण बेदी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। किरण बेदी करेक्ट आंसर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर
उपयोग के लिए तैयार है। बताइए कि सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया। तो जापान का फुगाको, ठीक है, जापान का फुगाको सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। 20वां स्थान प्राप्त हुआ, सी करेक्ट आंसर हो जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस प्रदेश की सर्वप्रथम जो कि परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसके पहले के जो भी आपने मंथ्स को नहीं देखा, जनवरी फरवरी 2021 को देख लीजिएगा। मार्च मैंने कंप्लीट करा दिया और अप्रैल जस्ट आपको इस वीक में कोशिश किया जाएगा कि अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।